व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। आज दूसरा दिन होने को है और अभी तक 90 ओवर नहीं फेंके जा सके। बार बार बारिश हो रही है और पाकिस्तान की पहली इनिंग्स लड़खड़ाई हुई चल रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल पहले दिन के अख्ताम पे बारिश की वजह से पाकिस्तान 126 स्कोर बना सका है और इसके 5 विकेटें डाउन हो चुकी थी। मैच पर बाकी बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब बात करते हैं आज के दिन की। कल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे। उम्मीद यही की जा रही थी मुबस्सरीन की तरफ से कि बाबर आजम जैसे अच्छी फॉर्म में हैं, शायद इस विकेट पे भी वो अच्छा स्कोर करने के काबिल हो जाएं। मगर कल देखा गया है कि आबद अली काफ़ी मुश्किल खेले, उनको चांस भी मिले, अज़हर अली को भी चांस मिले, मगर वो इससे भरपूर फ़ायदा ना उठा सके। आज बाबर आजम अपनी इनिंग्स ज़्यादा देर जारी ना रख सके और 47 रन के मजबूरी स्कोर पर आउट हो गए। उनके जाने के बाद पाकिस्तान की टेल सामने आ गई। रिजवान ने टेल के साथ काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। अभी तक वो दूसरे खिलाड़ियों को लेकर चल रहे हैं। थोड़ा स्कोर बनाया, अभी तक कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी टेल भी नहीं दे सकी, मगर रिजवान जो है उन्होंने अपना बैटिंग का परफॉर्मेंस जारी रखी है। उनकी बैटिंग अभी तक 60 रन बना चुके हैं। पाकिस्तान की 9 विकेट गिर चुकी हैं। अब देखें क्या होता है, क्योंकि 223 स्कोर हैं और 9 विकेटें डाउन हैं। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो एंडरसन 3 विकेटें ले चुके हैं और ब्रॉड, जैसे कि वो पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी, इस मैच की पहली इनिंग्स में अभी तक वो 3 विकेटें ले चुके हैं। लग यही रहा है कि ये सीरीज़ पाकिस्तान और ब्रॉड के दरमियान ही खेली जा रही है, क्योंकि ब्रॉड ने इंतहाई बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया और उम्मीद की जा रही है बाकी जो क्रिकेट खेली जाएगी इसमें ब्रॉड ज़रूर विकेटें और लेने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से पहली इनिंग्स में तो पहले टेस्ट की शान मसूद अच्छा खेले थे, उसके बाद 2 इनिंग्स लगातार वो 0 और 1 पर आउट हो गए। अज़हर अली भी कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। आबद अली अच्छा खेलते हुए अपने विकेट गंवा बैठे। बाबर आजम ने पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की, मगर दूसरी इनिंग्स में वो भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। इस इनिंग्स में उम्मीद की जा रही थी कि दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में वो शायद अपनी बैटिंग को अच्छे स्कोर तक ले जाएं और पाकिस्तान को उससे बड़ा स्कोर करने में शायद फ़ायदा हो जाए, मगर आज वो जैसे सुबह खेल शुरू हुआ वो अपनी विकेट गंवा गए। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग इस विकेट पे क्या कारकर्दगी दिखाती है। उम्मीद करनी चाहिए कि शहीन शाह अफरीदी, जो पिछले इनिंग्स में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं इनिंग्स में, इस अहम मौके पे जहां गेंद स्विंग भी कर रहा है और बारिश बार हो रही है, तो शायद वो यहाँ पहले से भी कोई अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दे सके। दूसरा मोहम्मद अब्बास, वो भी काफ़ी अरसे से कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, मगर फिर भी अपनी कंटिन्यूस 1-2 विकेट की गेम कर रहे हैं। अब चाहिए ये है कि हमारे बॉलर जो हैं अपना परफॉर्मेंस दें ताकि पाकिस्तान इस टेस्ट में कम बैक कर सके। ये अब बॉलर पर पाकिस्तान का इन्हिसार रह गया है, क्योंकि बैटिंग जो है वो खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। उम्मीद करते हैं कि कल जब खेल शुरू होगा तो पाकिस्तान, लगता तो नहीं कि बहुत ज़्यादा स्कोर खींच के ले जा सके, क्योंकि आखिरी विकेट है और नसीम शाह भी कोई इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करने वाले,
बस रिजवान पे उम्मीद की जा रही है कि वो इस स्कोर को कितना लिंगर ऑन करते हैं और कितना विकेट पर वक्त गुजारते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग का इम्तहान होगा। देखें बॉलर हमारे पेसर क्या करके दिखाते हैं, क्योंकि स्पिनर जो है अभी तक इंग्लैंड ने 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, स्पिनर को एक भी ओवर नहीं दिया है। पाकिस्तान की तरफ से यासर शाह बहुत अहम बॉलर हैं, वो आने वाली इनिंग्स में क्या परफॉर्म करते हैं और पेसर हमारे क्या परफॉर्म करते हैं, ये उनका एक कठिन इम्तहान है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और इंग्लैंड के काफ़ी टफ़ टाइम देंगे, जिससे ये सीरीज़ जैसे दिलचस्प पहला टेस्ट मैच हुआ है, इस टेस्ट में भी कोई दिलचस्पी रह जाएगी। हम कोशिश करेंगे आपसे कल बात करें, कल के दिन के मतलब, क्योंकि तीसरा दिन है और अगर बारिश ने कोई खेल होने दिया तो उम्मीद है कि कल अच्छा दिन गुजरेगा क्रिकेट के हिसाब से। शुक्रिया।